रथ जगा था बहुत से राजनेताओं का, बहुत सी पार्टियों का। पार्टी पर्यवेक्षक अलग अलग अपने राज्यों में पहुंचना शुरू कर रहे हैं यहां दिल्ली से, लेकिन हमारी नजर उन पर तो है ही, नजर है आंकड़ों पर। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, क्या कहते हैं इन राज्यों के मतदान? अब से कुछ ही देर में अभी 59 हो रहे हैं, 7:59 और पहला रुझान 8 बजे शुरू हो जाएगा। इसीलिए अपनी नजरें टिकाकर बैठिए। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मेरी सहयोगी पूर्णिमा और उनके साथ कुछ गेस्ट मौजूद है। डेटा सेंटर में मेरी एक और सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, उन सब से आपका तारुफ करवाऊं, लेकिन उससे पहले यहाँ न्यूज रूम में, जो कि सबसे ज्यादा प्रेशर पॉइंट वाला इलाका है, ये प्रेशर कुकर है। यहाँ सीटी लगातार बजती रहेगी। सीटी बजाइए, किस तरीके से बजेगी सीटी? सीटी बजेगी, इसका मतलब ये कि बड़ी खबर आने वाली है, और बड़ी खबर का मतलब ये कि या तो कोई आगे है या फिर कोई पीछे है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, बताइए किस पर नजर रखने वाली है? देखिए, आज दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों पर नजर रखी है। कल बैठक हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की। बड़ी खबर आ रही है। 638 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई है। 638 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है, यानी तमाम काउंटिंग सेंटर्स तैयार है। अदिति, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। एक तो ये गूज़बम्स मेरे शुरू हो गए थे। आप सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के कितने होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर कल एक चर्चा हुई भारतीय जनता पार्टी में कि अगर मध्य प्रदेश जीत जाते हैं तो मध्य प्रदेश इस बार गुजरात के तर्ज पे चला जाएगा, यानी कि कांग्रेस आर्या पार की लड़ाई। आदिति, आज मैं आपको एक सेंटेंस खत्म नहीं करने देने वाली हूँ। यहाँ रनडाउन हमारा मौजूद है। क्या खबर मिल रही है? काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। 4 राज्यों में शुरू हो गई है वोटों की गिनती। पोस्टल बैलेट की गिनती जो है उसका शुरू हो चुकी है। क्या खबर मैम, बस थोड़ी देर में 2-3 मिनट का इंतजार है, जल्दी ही हमारे रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। सभी रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर में। देखिए, मैं आपको जल्दी से तरीका बता देती हूँ क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए नजर बनी हुई है तमाम मेरे सहयोगियों की, बिल्कुल वैसे ही हर एक विधानसभा सेंटर जो इलाका होता है वहां पर एक काउंटर सेंटिंग होता है, काउंटर सेंटर होता है। काउंटिंग सेंटर में क्या होता है, 14 ऐसी मेजें लगी हुई होती है। 14 मेज के बिल्कुल ठीक अलग से एक होती है उस पर्यवेक्षक की, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। 14 से एक ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। उन 14 मेजों पर बैठते हैं काउंटिंग असिस्टेंट्स और काउंटिंग इंस्पेक्टर्स, वो वहां पर बैठ के। एक और बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। क्या खबर आ रही है और पोस्टल बैलेट के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके बाद फिर पेटियां धीरे धीरे जैसे खुलती जाएंगी वैसे पोस्टल बैलेट का पहले रुझान आने वाला है। पोस्टल बैलेट का रुझान आने वाला है। पूजा यादव भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी हैं। न्यूज रूम तो तैयार है। लगातार देख रहे हैं कि यहाँ सीटियां बजती हैं और उसके बाद तुरंत से बड़ी खबर आ जाती है। और अभी खबर यह है कि बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है शुरू हो चुकी है और पहला रुझान बस सबसे कुछ ही देर बाद, बस 8:02 और ये बता रहे हैं कि पहला रुझान किसी भी वक्त आ सकता है। क्या डिटेल यहाँ पर, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अभी पोस्टल बैलेट और जो सर्विस बैलेट है वो खोले जा रहे हैं और बहुत जल्दी उसके नतीजे आएंगे। उसके बाद फिर बाकी की चीजें शुरू होंगी। नतीजे आने में वक्त है, लेकिन नतीजे किस तरह के आएंगे ये एक बड़ा सवाल है। क्या खबर मिल रही है? हमारे असाइनमेंट हेड लगातार जानकारी दे रहे हैं। क्या खबर मिल रही है? बीआरएस तेलंगाना में बीआरएस पहले एक सीट पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक सीट पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से तेलंगाना में बीआरएस एक सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एक सीट पर आगे चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का खाता खुल गया है और वहां तेलंगाना में बीआरएस का खाता खुल गया है। ये दो बड़ी खबरें इस वक्त आई है। ब्रेकिंग न्यूज ये बता रही है कि तेलंगाना में पहला खाता खुल चुका है और ये खाता खुला है भारतीय राष्ट्रीय समिति का। राजस्थान से भी पहला रुझान आ गए हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस का आ गया और 1 सीट पर भाजपा का। 1 सीट पर बीजेपी आ गया है, 2 सीट पर कांग्रेस आ गया है। और ये राजस्थान के रुझान इस वक्त बता रहे हैं। राजस्थान से खबर आ रही है कांग्रेस के फेवर में। मैम, राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह आगे चल रहे हैं। राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे आगे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। 8:03 हो चुके हैं। यहाँ पर लगातार रुझानों का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में 3 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। तेलंगाना में पहला रुझान बीआरएस का है। बीआरएस का पहला रुझान। आप थोड़ा देरी से चल रहे हैं, हमने ये बड़ी खबर ब्रेक कर दी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कुछ और लोग जो है लगातार आगे बढ़ा। क्या खबर अमित, क्या खबर? अमित, क्या खबर? फिलहाल की जो स्थिति है, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों 3-3 सीट पर आगे चल रही हैं। मध्य प्रदेश में भी 3-3 का आंकड़ा है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। बीआरएस का खाता तेलंगाना में खुला है रुझानों में। ये फिलहाल का आंकड़ा है। फिलहाल का आंकड़ा आप देख लीजिए, यानी स्थिति अभी क्लियर होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन 8:04 पर
दिग्विजय सिंह के बेटे की बात हो, इस वक्त वो वहां कांग्रेस की टिकट पर आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर का रुझान आपको नजर आ रहा है। आपको ये बता दें, कांग्रेस 3 पर, बीजेपी 3 पर, और ये राजस्थान का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, रुझान 7 सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो यहाँ कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। अदिति, और क्या जानकारी? देखिए, पोस्टल बैलेट के लिए बहुत अच्छा रुझान कांग्रेस का आएगा। पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मचारी है, और अगर राजस्थान की बात करें तो ओपीएस पर वोटिंग। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में पहले भी एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो वहां पर सरकार बीजेपी की बनती नजर आती है, लेकिन अभी पोस्टल बैलेट की बात करें तो बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है। बीजेपी आगे बनी हुई है। क्या जानकारी मिल रही है? मैम, तेलंगाना से अकबरुद्दीन ओवैसी आगे चल रहा है। तेलंगाना से अकबरुद्दीन ओवैसी इस वक्त आगे चल रहे हैं। कोई जानकारी मिल रही है? कोई बड़ी खबर आ रही है? क्या जानकारी? राजस्थान में बीजेपी 3 सीटों से आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी 3 सीटों से आगे चल रही है। क्या जानकारी मिल रही है? सर भाई अभी तो पहले ये आया है, लेटेस्ट अपडेट यही है कि बीजेपी 3 सीटों पर राजस्थान में आगे चल। नहीं, बीजेपी 8 सीटों पर हो चुकी है। लेटेस्ट ये है, बीजेपी 8 सीटों पर आगे, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे राजस्थान। कोई मुझे नाम बताए, कौन आगे चल रहे हैं, कौन पीछे? कौन बताएगा नाम? इस वक्त कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे? पाटन सीट से जानकारी मिल रही है। पाटन सीट से सीएम भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। पाटन सीट से सीएम भूपेश बघेल इस वक्त आगे चल रहे हैं। पाटन सीट से भूपेश बघेल के लिए इस वक्त डू एंड डाई की सिचुएशन है। राजस्थान हो कि छत्तीसगढ़ हो। आदिति, रीति पाठक इस वक्त आपको जानकारी दे दे, आगे चल रही है। रीति पाठक के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? रीति पाठक आगे चल रही है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, वहां पर पोस्टल बैलेट के जरिए वो आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट में रीति पाठक इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। क्या डिटेल्स हैं? कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है 3 सीटों से, और बीजेपी 2 सीटों से आगे चल रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2। क्या खबर? मध्य प्रदेश में 13 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें कि 8 कांग्रेस की तरफ गई हैं और 5 बीजेपी की तरफ। 8 कांग्रेस की तरफ, 3 बीजेपी की तरफ। 8 कांग्रेस की तरफ मध्य प्रदेश में। कांग्रेस इस वक्त मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। एक बड़ी खबर आ रही है। कौन आगे? नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के राजस्थान में जो नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, तारानगर से राजेंद्र राठौड़ इस वक्त आगे चल रहे हैं। राजस्थान से ये जानकारी मिल रही है। कुछ और जानकारी जरा हासिल कर लेते हैं। सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। पहला अपडेट है। अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं सरदारपुरा से। अशोक गहलोत सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट इस वक्त अदिति नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कुछ जो एग्जिट पोल आए उसकी तरफ से, इसके अलावा झालावाड़ पाटन से वसुंधरा राजे जाहिर तौर पे आगे चल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर जयपुर में जो जिला है उसमें 19 सीटों में लगातार कांग्रेस बीजेपी। और बड़ी खबर, एमपी में कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था, जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, कि देखिए शिवराज सिंह चौहान इस बार बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन रुझान ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। और ये रुझान है, अभी नतीजों में तब्दील होना इनको बाकी है। रुझान क्या बताते हैं कि पोस्टल बैलेट के आंकड़े आने शुरू होते हैं, उसके बाद ईवीएम मशीनें, पूरी काउंटिंग जो नंबर होता है उसको कहीं ना कहीं रीचेक किया जाता है। 2 रैंडम में से जो है वो सेलेक्ट की जाती है। वहां पर जो मतदान हुआ है और जो रिजल्ट आया है उसको मैच किया जाता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना में 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी इस वक्त आगे रुझानों में नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर दे देना चाहती हूँ, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला इस वक्त आगे चल रहे हैं। राजस्थान में कांटे की टक्कर, कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे। और अभी एक और जानकारी, राजस्थान के जयपुर में झोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आगे चल रहे हैं। झोटाहाट सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आगे चलने की जानकारी मिल रही है। क्या जानकारी आपके पास आ रही है? सवाईमाधोपुर से आगे करोड़ी सिंह कोई आगे चल रहे हैं। हाँ, सवाई माधोपुर से जानकारी मिल रही है कुछ? सवाई माधोपुर से जानकारी मिल रही है कि किरोड़ी मीणा आगे चल रहे हैं। ये बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रुझान ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ज्यादातर आंकड़ों में आगे चल रही है। राजस्थान विधानसभा में ये देखिए 15 पर कांग्रेस आगे, 10 पर बीजेपी आगे चल रही है। अभी पोस्टल बैलेट खुला है और सरकारी कर्मचारी ने ज्यादातर कांग्रेस को वोट किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम काम कर रही है, इसलिए फिलहाल अभी कांग्रेस आपको हो सकता है 199 सीट पे आगे नजर आए, लेकिन जब पोस्टल बैलेट के बाद जब दूसरा आएगा तब आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर बीजेपी कांग्रेस 15 पे दोनों, बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में दोनों बराबर 15 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी आगे। दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में
इसलिए दी क्योंकि बेटे का जो लगातार वीडियो वायरल हो रहा था, कांग्रेस उसे लेकर पुख्ता तौर पर कह रही थी कि दिमनी की सीट नरेंद्र सिंह तोमर बचा नहीं पाएंगे। कुछ बताते हुए जानकारी बघेल ने ट्वीट करा है और कहा है कि दिस डे इज द डे ऑफ पीपल्स मैंडेट। ट्वीट करते हुए भूपेश बघेल ने कहा है, आज का दिन जनादेश का दिन है, जनता जनार्दन को प्रणाम, सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। तो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस आगे तिजारा से बाबा बालकनाथ आगे हैं। तिजारा से पूजा यादव वहाँ तिजारा में गई थी, बाबा बालकनाथ से मुलाकात करके आई थी। कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? बहुत ज्यादा। मैं वहाँ पे लोगों से, क्योंकि मैंने बातचीत की, लोगों की नाराजगी थी वहाँ पर कांग्रेस के प्रति, और शायद ये एक बड़ी वजह की बाबा बालकनाथ के जीतने। सीएम कैंडिडेट दिया कुमारी आगे चल रही है, दिया कुमारी आगे चल बिल्कुल, दिया कुमारी बड़ी बड़ी एलईडीज लगाई गई है, उनको सुरक्षा कल रात को बढ़ा दी गई है उनकी, और कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ाते ये नजर आए। जो आप कह रही है कि क्या ये सीएम कैंडिडेट की रेस में सबसे आगे है और सबसे तेज है। दिया कुमारी की ज्वाला यहाँ धधकती हुई नजर आ रही है। श्वेता, जानकारी। मैम, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों 20-20 सीटों पे आ गए। मध्य प्रदेश में 20 पर कांग्रेस, 20 पर बीजेपी आगे लग रही है। कौन आगे? वसुंधरा राजे झालरापाटन से इस वक्त आगे नजर आ रही है। मत भूलिए, लगातार मंदिरों के दर्शन करती हुई वसुंधरा राजे सिंधिया आपको दिखाई दे रही थी। क्या डिटेल है? बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 25 सीटों पर और बीजेपी 24 पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है। और छत्तीसगढ़ में स्थिति भी कांटे की है, दोनों 10-10 सीटों पे आगे चल रहे हैं। दोनों छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर बीजेपी, 10 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे नजर आ रही है। मैडम, मध्य प्रदेश में मुकाबला कांटे का है। अभी जो अपडेट थी 18 सीटों पर दोनों बराबर हैं फिलहाल। हाँ, बराबर का मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या जानकारी मिल रही है? एमपी में कांग्रेस को 25 सीटों पे आगे चल रही है। एमपी में कांग्रेस इस वक्त 25 सीटों पर आगे, बीजेपी 24 सीटों पर आगे नजर आ रही है। राजस्थान के जयपुर में हवा महल, आपकी पीठ कैसे दिखा दे हम जनता को? राजस्थान के जयपुर में हवा महल सीट से बाल मुकुंदाचार्य आगे चल रहे हैं बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर आगे। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर लगातार आगे चल रहे हैं। रुझानों में लगातार उनका जो है रुझानों में आंकड़ा आगे की तरफ चल रहा है। क्या जानकारी मिल रही है? ये हमारे ग्राफिक्स के डिजाइनर है भाई, ये कहेंगे जानकारी नहीं, अभी मैं सिर्फ तस्वीरें आगे कर सकता हूँ। राजस्थान से सचिन पायलट और वसुंधरा राजे अभी आगे चल रहे हैं। राजस्थान से वसुंधरा राजे और सचिन पायलट दोनों आगे चल रहे हैं, लेकिन सरदारपुरा से अशोक गहलोत भी आगे। जी बिल्कुल, अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं और बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। क्या जानकारी है कि राजस्थान में भी कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चली रुझान में और बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है। ये आंकड़ा ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर रहे हैं और यही जानकारी मिल रही है। क्या जानकारी मिल रही है? लगभग 45 सीटों का रुझान आ गया तेलंगाना से, जिसमें तेलंगाना में 45 सीटों का रुझान आ चुका है। लगभग 27 सीटें बीआरएस आगे चल रही है और कांग्रेस आगे चल रही है, और बीआरएस 16 सीटों से। 27 सीटों पर, यानी जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे थे वो यही इशारा कर रहे हैं कि वहां कांग्रेस को बम्पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। जी, 50 सीटों के रुझान आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। 25-25 कांग्रेस और बीजेपी की है और एकदम कांटे की टक्कर है। एक बार फिर बताइए, कांटे की टक्कर, 50 सीटों के रुझान, 25-25 पर बीजेपी और कांग्रेस। आप क्या देख रहे हैं? क्या जानकारी? जो हमारे पास छत्तीसगढ़ है, जिस तरीके देखा है बीजेपी और कांग्रेस में बराबर की टक्कर है, सिर्फ थोड़ी सीटों का अंतर है। यहाँ 12 और 18 पे चल रहे हैं। बीजेपी 12 पर, कांग्रेस 18 पर। छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना वाला इलाका है, ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, ये मध्य प्रदेश का इलाका है। अब जरा क्या सूचना आपको? एमपी में बीजेपी 43 सीट पर आगे चल रही है अभी और कांग्रेस 38 सीट पर। एमपी में बीजेपी 43 सीटों पर आगे चल रही है। कोई खबर? शुरुआती रुझानों में बराबरी का मुकाबला, इधर शुरुआती रुझानों में बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी कांग्रेस के बीच। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला बड़ा तेज दिखाई दे रहा है। क्या तस्वीरें एमपी राजस्थान में कांग्रेस आगे चल रही है और अभी हालांकि अभी देखा जा रहा है कांग्रेस 23 पे, देखिए राजस्थान पे 23 पे, बीजेपी 28 पे आगे निकल चुकी है। अभी बीजेपी आगे निकली, राजस्थान में बीजेपी 28 सीटों पर रुझानों में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर इस डेस्क पर कुछ और जानकारी जल्दी बताइए बलबीर, क्या आपने हासिल कर लिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब एक बड़ी खबर आ रही है, क्या है बड़ी खबर? क्या है? बीजेपी 30, कांग्रेस 25, इस वक्त की बड़ी खबर है। बलबीर जरा इधर आइए। बलबीर, आप अपना इलाका यहाँ पे लीजिए, जल्दी बताइए, यहाँ ओपन कीजिए, क्या जानकारी है? सबसे बड़ी बात यह है कि जबकि एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि 2-2 से बराबरी पर होगी, यहाँ पर कुछ मुकाबला कड़ा होता हुआ तीनों राज्यों में, जहाँ पर की हिंदी लैंड जो है। मेरे पास खबर देने वाले बहुत से। बलबीर, यहाँ बैठिए, मैं आपके पास लगातार आती रहूंगी। राजस्थान में बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, 30 सीटों पर आंकड़ा 35 हो चुका है। 35
रुझानों के उस मामले में बीजेपी को आगे करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, लेकिन अभी तो रुझान है, आगे होते जाएंगे। असली तस्वीर तो 12 बजे। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, इधर 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 आइए शिवम जी। अभी तक की काउंटिंग में छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस की टक्कर 17-17 पे दोनों बने हुए हैं। 17-17 पर छत्तीसगढ़ की खबर दे रही है, 17-17 पर बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त आगे है और बीजेपी अभी पीछे हो गई है। कांग्रेस अभी आगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी पीछे हो गई है दीदी। बिल्कुल देखिए, लेकिन अभी रुझान है, आते जाते जाते कई बार ऐसा होगा कि कौन आगे कौन पीछे। असली तस्वीर 12 बजे तक। यही तो T20 है। आप लगातार ये कहती रहेंगे मैं 12 बजे का इंतजार कर रही हूँ और हर बार धड़कने हम बढ़ाते रहेंगे। जाहिर तौर पर धड़कने तो अभी प्रत्याशियों की बढ़ रही है, जिन्होंने जनता से वोट मांगे और जनता ने उनकी किस्मत का फैसला। एक और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान जयपुर की हॉट सीट माने जाने वाली मालवीय नगर विधानसभा सीट से भाजपा के कालीचरण सराफ आगे चल रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने अर्धशतक लगाया, 50 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। कांग्रेस 35 सीटों पर, रुझानों में बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती है और बढ़त है अर्धशतक वाली। श्वेता क्या जानकारी? यहाँ पे अभी देखिए एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बीजेपी को बहुमत थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिल रही थी। लेकिन अभी जो रुझान आ रहा है उसमें कांटे की टक्कर है दोनों में और बराबर बराबर कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर। क्या खबर मिल रही है निशान? एमपी से जबलपुर से राकेश सिंह आगे हैं, जबलपुर के सांसद हैं और तरुण भनोट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जानकारी, मध्य प्रदेश की जानकारी मुझे कौन देगा? मध्य प्रदेश में एमपी में बीजेपी आगे, बीजेपी 45, कांग्रेस 40 अभी तक की काउंट। यानी कुल मिलाकर राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है, अर्धशतक लगा चुकी है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को अब तक 45 सीटें मिल चुकी है, कांग्रेस को यहाँ पर 36 सीटें मिली है। आंकड़ा यहाँ देखिए, कांग्रेस को 36, बीजेपी 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 52 सीटें यहाँ पर राजस्थान में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला इस वक्त 40 सीटों पर आगे चल रही है मध्य प्रदेश में जी। राजस्थान से बड़ी खबर, सीट से आगे राजनांदगांव से, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह इस वक्त आगे दिख रहे हैं। क्या खबर है इरफान? मध्य प्रदेश में 52 पे बीजेपी है। मध्य प्रदेश 52 पर बीजेपी नजर आ रही है। क्या जानकारी? राजस्थान में 47 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 47 सीटों पर राजस्थान में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। जरा चलते हैं काउंटिंग सेंटर, क्या मिल रहा है? छत्तीसगढ़ पे जिस समय मैंने पहले भी कहा था कांटे की टक्कर चल रही है, 18 और 20 सिर्फ 2 सीटों का अंतर चल रहा है रुझान। कांग्रेस आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है। मैम तेलंगाना में 29 सीटों पे कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, जबकि एक खाता खुलता नजर आ रहा है AIMIM का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी, यस मैम, ओवैसी का अकबरुद्दीन ओवैसी इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस को सीधे तौर पर रुझानों में बढ़त नजर आ रही है। अमित, फिलहाल बीजेपी राजस्थान में थोड़ी सी पीछे हुई है, 47 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस जो है वो आंकड़ा गिरा 52 से 47। भारतीय जनता पार्टी यहाँ राजस्थान में नजर आ रही है, कांग्रेस 36। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है मामला। चलिए वहां जरा रुक करते हैं। मारूफ, क्या जानकारी? देखिए रीति पाठक आगे चल रही हैं अपनी सीट से, बहुत सीधी सीट से, और यहाँ पे कांटे की टक्कर नजर आ रही है और जो बड़े चेहरे हैं वो अभी आगे हैं, लीड बनाए हुए हैं। अब मुझे वीआईपी चेहरों के बारे में कौन जानकारी देगा? वीआईपी चेहरों में कौन आगे कौन पीछे चल रहा है? छत्तीसगढ़ क्या खबर? बीजेपी 21, कांग्रेस 35। अभी फिलहाल की काउंटिंग में छत्तीसगढ़ बीजेपी 21, कांग्रेस 35 पे। कांग्रेस 35 पर छत्तीसगढ़ में कहा गया था, लेकिन वीआईपी की जानकारी, हरीश क्या जानकारी मिल रही है? भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं और राजनांदगांव से रमन सिंह आगे चल रहे हैं। दोनों आगे चल रहे हैं, दोनों आप जानते हैं सीएम कैंडिडेट है, एक तो सीएम है। क्या जानकारी? ज्यादातर जो दिग्गज कैंडिडेट है वो अभी आगे ही चल रहे हैं। सारे दिग्गज कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। राजस्थान का अपडेट आया 54 सीटों पर भाजपा आगे, 54 सीटों पर एक बार फिर से 52 से 54 होती हुई नजर आ रही है यहाँ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में। क्या जानकारी? राजस्थान में भाजपा आगे थोड़ी सी निकली है, इसके बाद में फिलहाल कांग्रेस ने लीड बना रखी है। कांग्रेस ने देखिए 36 से 40 हो गया है मामला, 36 से 40, यानी कांग्रेस भी पीछे पीछे, बीजेपी आगे आगे। 54 पर बीजेपी, 40 पर इस वक्त कांग्रेस। 199 पर काउंटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ में TS सिंहदेव आगे चल रहे हैं। TS बाबा आगे चल रहे हैं। TS बाबा डिप्टी सीएम बनाए गए। TS बाबा का कहना है कि देखिए जो आला कमान कहेगा वही करूंगा, और चाहते वो ये है कि सीएम बना दिए जाए।
बिल्कुल, और उसकी खींचतान आगे शुरू होगी। लेकिन आपको बता दें, जो चुनाव का एक्स फैक्टर है निर्दलीय, अभी तो उनके रुझान आने बाकी है। राजस्थान में 6 आगे हैं बढ़त बनाए हुए, लेकिन 10% 199 की सीट में 10% से 12% वो निर्दलीय हैं जो जीत कर आएंगे, जिन पर निर्दलियों की सरकार का जो टैग है वो चल रहा है। तो अभी तो निर्दलीय बहुत आगे आने, निर्दलीय बहुत सारे आगे आने वाले हैं और वही खेला करने वाले। मत भूलिएगा, दोनों पार्टियों में निर्दलीय अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ तब मैदान में उतरे जब उनको ये पता चला था कि भाई हमारा नंबर नहीं आने वाला है, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उनके नंबर ही नंबर है। फिलहाल आपको बड़ी खबर ये बता देना चाहती हूँ, 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आगे चल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी 45 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। एक और जानकारी आपके लिए लेना बहुत महत्वपूर्ण है और वो जानकारी ये है कि ईवीएम की ये जो रुझान है वो तब तक हम परिणाम या रिजल्ट या नतीजा नहीं कह सकते हैं जब तक के रिटर्निंग ऑफिसर, एजेंट्स वगैरह के सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं। अभी हमारे अलग अलग जो रिपोर्टर्स, अलग अलग स्ट्रिंगर अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, वो हमें जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। एमपी में बीजेपी का अर्धशतक पूरा हो गया, 50 सीटों पर आगे। एमपी में भी अर्धशतक पूरा हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी 51, कांग्रेस 45 सीटों पर आगे, यानी अर्धशतक पूरा करके 51 पर इस वक्त मध्य प्रदेश में नजर आ रही है बीजेपी। राजस्थान में 100 सीटों के डेटा सामने आ गए हैं, जिसमें से 40 पे कांग्रेस, 54 पे बीजेपी और 6 अदर्स, मतलब 100 आधे सीटों के रुझान राजस्थान में आ चुके हैं। बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है 54 सीटों पर, कांग्रेस 40 पर इस वक्त आगे नजर आ रही है। और डिटेल्स जरा जानते हैं, हमारे कुछ सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, तेलंगाना की स्थिति इस वक्त है कि कांग्रेस एकदम आगे जाते नजर आ रही है, 17 सीटों पे आगे हो चुकी है तेलंगाना में, और जरूद्दीन जुबली से अच्छे जा रहे हैं। एक खबर आई है, टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में इस वक्त डिप्टी सीएम अंबिकापुर से। राजस्थान में बीजेपी 46 और कांग्रेस 38। बीजेपी राजस्थान में 46 बता रहे हैं, हालांकि हमारा आंकड़ा कह रहा है 54 सीटों पर बीजेपी राजस्थान में इस वक्त आगे चल रही है और कांग्रेस जो है वो 40 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में रुझानों में बड़ा फेरबदल मिला है। कांग्रेस अभी 69 पे और बीजेपी 54 पे। 69, कांग्रेस 69, बीजेपी 54। बीजेपी 54 पर, कांग्रेस 69 पर मध्य प्रदेश में इस वक्त आगे चल रही है। तेलंगाना में मोहम्मद अजरुद्दीन जुबली हिल सीट्स पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। फिलहाल की ये स्थिति है। इसके अलावा सीटों पर जो है कांटे की टक्कर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस तेलंगाना में वापसी सरकार बना सकती है, उसकी स्थिति इस बार जो अभी तक के रुझान आए हैं उसमें नजर आ रहा है। साफ तौर पर कांग्रेस वहां लीड लेती हुई दिख रही है। कांग्रेस यहाँ तेलंगाना में लीड लेती हुई नजर आ रही है और मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन रहे हैं, शानदार पारियां खेली है और इस वक्त कांग्रेस की तरफ से रुझानों में आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश क्या जानकारी? मध्य प्रदेश में बीजेपी 55 पर पहुंची है और कांग्रेस 70 पर पहुंची है। वापस बोलिए। बीजेपी 55 पर पहुंची है और कांग्रेस 70 पर पहुंची है। बीजेपी 55 पर, कांग्रेस 70 पर इस वक्त नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में आगे जाते हुए कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन वहां राजस्थान में बीजेपी 54 पर, कांग्रेस 40 पर। मध्य प्रदेश में आंकड़ा बदलता हुआ नजर आ रहे हैं। अभी सरदारपुरा सीट से सीएम अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर रुझान, बड़ा उलटफेर। और ये जो अभी जो चल रहे हैं, ये बैलेट जो पोस्टल बैलेट है, ये उससे चल रहे हैं। धीरे धीरे और क्लोज मामला बनता जाएगा। जब ये अपने बॉक्स खुलते जाएंगे, ईवीएम खुलते जाएंगे, तो मामला और करीब होता जाएगा। इस वक्त देखिए, बड़ी खबर और जानकारी ये है कि जो बैलेट पेपर की जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक वहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 69 सीटों पर आगे। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अगर आगे चल रही है तो दो ही बातें हैं। एक, पहला कि लाडली योजना, और दूसरा उन बहनों ने अपने भाइयों को और अपने पतियों को बूथ तक ले गए कि वोट करो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बढ़ती। लेकिन एक बात साफ है, अगर 69 पर कांग्रेस आगे चल रही है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, और कांग्रेस जो आगे चल रही है उसका मामला सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं जो बात कही गई थी कि 1250 रुपए देंगे, उन्होंने कहा 1500 देंगे। तो ये जो फ्री बीज का मामला है, ये कहीं ना कहीं आपसी खींचतान। एक और बड़ी खबर, विजयवर्गीय भी आगे चल रहे हैं। बीजेपी 48 सीटों पर राजस्थान में, आंकड़ा गिरा है, आंकड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि 48 सीटों पर बीजेपी, देखिए अब वहां आंकड़ा बदले उससे पहले जानकारी हमें मिल गई है, 48 सीटों पर बीजेपी आ गई है। चौंकाने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा सबसे नजदीकी कहे जाते हैं शिवराज सिंह चौहान के, और ये कहा जा रहा है इस बार वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल पीछे चल रहे हैं, चौंकाने वाली। और साथ ही हनुमान बेनीवाल भी एक चौंकाने वाला नाम है जो कि आगे चल रहे हैं खीवसर विधानसभा सीट से, और सचिन पायलट भी आगे चल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ तारानगर सीट से आगे चल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ तारानगर सीट से आगे चल रहे हैं। क्या जानकारी?
कांग्रेस 71 सीटों पे मध्य प्रदेश में आगे चल रही है, बीजेपी 58 सीटों पे। क्या ईवीएम के रुझान आने शुरू हुए हैं? नहीं, अभी तो पोस्टल बैलेट चल रहा है, 9 बजे के बाद ईवीएम के रुझान आएंगे। और डॉक्टर रघु शर्मा की जानकारी मिल रही है, वो आगे चल रहे हैं इस वक्त केकड़ी से। डॉक्टर रघु शर्मा के आगे चलने की खबर आ रही है, लेकिन यहाँ कड़ा मुकाबला, नतीजे आएंगे तब की बात है। लेकिन रुझानों में मामला कभी तू आगे कभी मैं आगे। बिल्कुल, ये पोस्टल बैलेट अभी काउंटिंग चल रही है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तेलंगाना का रिजल्ट इस टाइम मायने रखता है, क्योंकि 2 बार के सीएम केसीआर वहां पर हैं और वो इस समय उनकी पार्टी पीछे चल रही है, कांग्रेस सत्ता में आने की कोशिश करने में लगी चुकी है। टीआरएस जो है वो बड़ी खबर आ रही है, दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। दतिया से नरोत्तम मिश्रा, हालांकि हमारे यहाँ बता दें कि ये पहले खबर हमें मिल चुकी है, नरोत्तम मिश्रा जो है वो इस वक्त दतिया से पीछे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के लाडले नरोत्तम मिश्रा एक अच्छी खबर रुझानों में देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चल रहे हैं अभी जीतू राहु से बिल्कुल, वो भी अभी पीछे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि अलवर जिले से महंत बाबा बालकनाथ आगे हैं, लेकिन वहीं पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से राजस्थान में आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं, यहाँ पर पीछे चल रहे हैं कौन? वो तमाम उम्मीदवार जिनका रत जगा था। एक और जानकारी अभी जानकारी मिली है, तिजारा से बाबा बालकनाथ आगे चल रहे हैं। खेला होगा, खींवसर से हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं अभी फिलहाल। हनुमान बेनीवाल अपनी अलग पार्टी बनाकर चंद्रशेखर के साथ आए थे और इस वक्त आगे चल रहे हैं, खूब रैलियां की है। क्या जानकारी? देखिए, तेलंगाना से जो जानकारी आ रही है कि गजवेल और कामारेड्डी दोनों जगह से केसीआर आगे चल रहे हैं, उनके बेटे सिरासिला से केटीआर भी आगे चल रहे हैं और बंडी संजय कुमार आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति इस वक्त कांग्रेस की ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, हालांकि बाप बेटे की जोड़ी भी अच्छा करते दिख रही है अभी।